नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पुस्तक एवं विद्वान यानी लेखक किसने कौन सी पुस्तक लिखी? पहली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। दोस्तों, यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी पिग्गट महोदय ने। पिग्गट महोदय ने प्री हिस्टोरिक इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? पिग्गट महोदय ने। दूसरी पुस्तक है दोस्तों दी राजपूताना डेजर्ट। दी राजपूताना डेजर्ट, यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? अमलानंद घोष ने। नंद घोष ने। कौन सी पुस्तक दोस्तों? दी राजपूताना डेजर्ट। तीसरी पुस्तक है दोस्तों मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन, यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मार्शल महोदय ने। मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन किसने लिखी दोस्तों? मार्शल महोदय ने। इसके अलावा अन्य पुस्तक है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक ऑफ सिविलाइजेशन इंडस वैली। प्री हिस्टोरिक ऑफ सिविलाइजेशन द इंडस वैली। दोस्तों, यह पुस्तक किसने लिखी? के.एन. दीक्षित महोदय ने। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? प्री हिस्टोरिक ऑफ सिविलाइजेशन द इंडस वैली, यह किसने लिखी? के.एन. दीक्षित महोदय ने। इसके अलावा है दोस्तों, पहले ही मैंने उस पुस्तक का नाम बताया था, फर्दर एक्सीवेशन एट मोहनजोदड़ो। फर्दर
एक्सकेवेशन फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? अर्नेस्ट मैके की। तो दोस्तों प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी? पिगट महोदय ने। दी राजपूताना डेजर्ट किसने लिखी? अमलानंद घोष ने। मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन, यह पुस्तक किसने लिखी? मार्शल महोदय ने। प्री हिस्टोरिक ऑफ सिविलाइजेशन दी इंडस वैली प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ दी इंडस वैली किसने लिखी दोस्तों? के एन दीक्षित महोदय ने। इसके अलावा फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो किसने लिखी दोस्तों? अर्नेस्ट मैके ने। दी सरस्वती फिलोजॉन फिलोज ऑन, ये लिखी थी बीवी लाल महोदय ने। बी लाल महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी? दी सरस्वती फिलोज ऑन। यह पुस्तक किसने लिखी? बीवी लाल महोदय ने। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो किसने लिखी? अर्नेस्ट मैके ने। प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ दी इंडस वैली किसने लिखी? के एन दीक्षित महोदय ने। दी राजपूताना डेजर्ट अमलानंद घोष ने। प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगट महोदय ने लिखी। अगली पुस्तक है दोस्तों सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली civilization of the Indus Valley and beyond। यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मार्टिमर व्हीलर महोदय ने। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड इंडस वैली, क्लाइमेट चेंज एंड इंडस वैली कौन सी पुस्तक है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन। इंडस क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये किसने लिखी? बी एन मिश्रा महोदय ने। बी एन मिश्रा महोदय ने। कौन सी पुस्तक है? क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन। इसके अलावा है दी वैदिक
हड़प्पन्स, दी वैदिक हड़प्पन्स। यह पुस्तक किसने लिखी? भगवान सिंह ने। यह पुस्तक भगवान सिंह ने लिखी। दी वैदिक हड़प्पन्स, यह किसने लिखी? भगवान सिंह ने। इसके अलावा कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एनिशिएंट इंडिया। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एनिशिएंट इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये किसने लिखी? डी कौशाम्बी महोदय ने। डी कौशाम्बी महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी? कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड मार्टिमर व्हीलन ने लिखी। क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन बीएन मिश्रा जी ने लिखी। दी वैदिक हड़प्पन्स भगवान सिंह जी ने लिखी। और कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया डी कौशाम्बी महोदय ने लिखी। यह दोस्तों हड़प्पन संस्कृति पर या सिंधु संस्कृति पर महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी एवं व्यापार प्रधान थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी एवं व्यापार प्रधान थी। सिंधु समाज कैसा था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु समाज कैसा था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक। तथा सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय एवं व्यापार प्रधान सभ्यता थी। दोस्तों, इस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सबसे पवित्र पक्षी था वह था, कौन सा था? फाख्ता या बतख। सबसे जो क्या था? पवित्र जो पक्षी था वह बतख था। इसके अलावा सबसे जो पवित्र वृक्ष था, सबसे जो पवित्र वृक्ष था वो कौन सा था? पीपल था। सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? सबसे पवित्र जो वृक्ष था वह पीपल था। और एक साथ दो फसल उगाने के जो साक्ष्य सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए, प्रमाण प्राप्त हुए, वह प्राक हड़प्पा स्थल कालीबंगा। एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण हमें कहां पर प्राप्त हुए? प्राक हड़प्पा स्थल कालीबंगा। एवं उत्तर हड़प्पा स्थल प्राक, और ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। उत्तर हड़प्पा स्थल
पिराक, यानी बलूचिस्तान से हमें एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले। इसके अलावा जुते हुए खेतों के प्रमाण, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कहां मिले? कालीबंगा, सोरतुगही में मिली। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे पवित्र पक्षी कौन सा है? फाख्ता, बतख। सबसे पवित्र वृक्ष पीपल है, तथा एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण प्राक हड़प्पा स्थल कालीबंगा एवं उत्तर हड़प्पा स्थल पिराक। और ये पिराक कहां पर है? बलूचिस्तान में स्थित है। जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? कालीबंगा व सुरतगही से हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।